20 फरवरी 1999 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देश पाकिस्तान की यात्रा पर थे। पाकिस्तान ने भारतीय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दिल्ली से लाहौर बस यात्रा के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था। तब किसी को ये भी आभास नहीं था कि पाकिस्तान इस सब के पीछे एक जंग की तैयारी कर रहा है। एक और जहां भारतीय पीएम को बुलाकर उद्घाटन कराया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत की सीमा में प्रवेश करके कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान की इस हरकत का जब तक भारत को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मई का महीना आते आते कारगिल की भूमि रण क्षेत्र में बदल चुकी थी। भारत की उत्तरी सीमा पर जंग छिड़ चुकी थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान के सैनिक भारत की सीमा को पार कर चुके थे। हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध की। इस युद्ध की शुरुआत जब हुई जब पाकिस्तान सैनिक भारत की सीमा पार करके भारत में घुस चुके थे और पाकिस्तान इस जंग में तैयारी एक लंबे समय से कर रहा था। इसलिए इस युद्ध की शुरुआत में वह भारत के मुकाबले अधिक मजबूत था। जब तक भारत कोई कार्रवाई करता तब तक पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करके कई महत्वपूर्ण चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया था। उस समय दुश्मन को भारतीय सीमा से बाहर निकालने और देश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन विजय था। और जैसा कि इस ऑपरेशन का नाम विजय रखा गया था और अंत में विजय भी भारत की हुई थी, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भारी थी, जिसमें भारत के कई वीर सैनिक शहीद भी हो गए थे। आज हम बात करेंगे कैसे भारतीय सैनिकों के साहस ने इस जंग को भारत के नाम रचा और इसे इतिहास बना दिया, और कैसे पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कारगिल युद्ध मई से जुलाई 1999 तक जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था, जबकि अधिकांश चोटियों पर पाकिस्तान सैनिकों का कब्जा था। इसलिए भारतीय सैनिकों को निशाना बनाना उनके लिए आसान था, लेकिन भारतीय सैनिकों के लिए ये आसान बिल्कुल नहीं था। पाकिस्तानी सैनिक लगभग 15 से 16 हज़ार फीट की ऊंचाई पर थे, इसलिए भारतीय सैनिकों को द्वारा उन्हें निशाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन ऐसे में उनके सामने वहाँ का मौसम भी एक चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि कारगिल का तापमान मई और जून में भी 0 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन फिर भी भारतीय सैनिकों के हौसले के सामने सारी चुनौतियों को सिर झुकाना पड़ा, और इस जंग में वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों के ठिकानों को हमला बनाया और उन्हें नष्ट कर दिया, जिससे पाकिस्तानी सेना को कमज़ोर करने में सहायता मिली। भारतीय सेना ने जीत की शुरुआत टाइगर हिल्स पर अधिकार करके की थी, और धीरे धीरे दुश्मन द्वारा कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों पर भारतीय जवानों ने फिर से अपने तिरंगे को लहरा दिया। ऑपरेशन विजय के दौरान कैप्टन विक्रम भद्रा को पॉइंट 5140 और 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पॉइंट 4875 पर अधिकार करने का मिशन दिया गया। विक्रम भद्रा ने अपने 2 लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पॉइंट 4875 पर अधिकार करते समय विक्रम भद्रा शहीद हो गए। पॉइंट 4875 को कैप्टन के नाम के लिए सम्मानित किया गया। इसका नाम विक्रम भद्रा टॉप रख दिया गया। कैप्टन विक्रम भद्रा के अलावा अन्य जवानों भी शहीद हुए इस जंग में। कैप्टन अनुज नायर और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे सहित 100 से ज़्यादा जवान इस जंग में शहीद हो गए।
इस जंग में 10,000 से ज़्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया था और 26 जुलाई 1999 तक भारत को इस युद्ध में सफलता मिल गई थी। लेकिन इस युद्ध के समाप्त होते होते 527 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। युद्ध समाप्ति के बाद युद्ध में शामिल 4 जवानों को परमवीर चक्र और 11 जवानों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसलिए हर साल भारतवासी 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।